बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, आज ये सिर्फ वेजिटेबल्स का व्लॉग है समझे, क्योंकि आज का सारा दिन मेरा इन्हीं को ही साफ करते में और फिर इनको संभाल के फ्रिज में रखने में गुजर गया। तो ये मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं आज, तो मैंने कहा चलो फिर आज इसी से ही हम अपना व्लॉग भी बना लेते हैं और ये काम भी हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं मेरे पास और मैं इनको कैसे सेव करके फ्रिज में रखती हूँ, आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। अभी मैं सारी सब्जियां जो है वो निकाल के रख रही हूँ। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो मैं वॉश करके रखती हूँ, कुछ ऐसी होती हैं जो मैं बगैर वॉश किए रख देती हूँ, ऐसी रख देती हूँ और जब उसको बनानी होती है जब वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि कभी ऐसा भी मौसम होता है कि वो नहीं ड्राई हो पाती सही से, तो फिर वो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं फिर उसको ऐसी रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर मटर लेकर आए थे, वो सरसों का साग लेकर आए थे और सरसों के साग की इंशाल्लाह मैं आपको पूरी रेसिपी दूंगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि अभी लंच में जो बनना है तो पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं। आलू बैंगन बना रही हूँ मैं लंच में आज, और ये देखें इसमें कीड़ा भी निकला है। अक्सर जो होता है वो अंदर से निकल आता है कीड़ा, इसीलिए इसको काट के बनाना ज्यादा बेहतर लगता है। तो खैर मैं तो आज इसको यानी छील के भी बनाऊंगी, इसका छिलका भी उतारूंगी, तो एक नई रेसिपी से बनाऊंगी मैं इसको आज। तो देखते हैं कैसी बनती है, लेकिन वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सारा दिन मेरा आज इसी में गुजर गया था बस। तो अब मुझे फिर ट्राइपॉड इधर रखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने बेड पे बैठ के ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि कारपेट पे बैठ के काम नहीं होता, बार बार उठना होता है, बैठना होता है, तो वो बार बार उठा नहीं जाता मुझसे। और अगर किचन के स्लैब पे खड़े होकर काम करो, इतनी देर में खड़े होकर काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं इत्मीनान से अपने बेड पे बैठ के सारे काम करती हूँ। तो वो फिर मैंने इसलिए कुकिंग का तो कुछ आज शेयर ही नहीं करा, रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी, क्योंकि फिर ट्राइपॉड यहाँ से उठाओ वहां लेके जाओ, तो इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो, आज सिर्फ यही करके आ गई हूँ। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैलेड। ये सब इसी तरह बेड पे मेरा बिखरा हुआ था, मैं एक अच्छा सा कपड़ा बिछा लेती हूँ, टॉवल है बड़ा सा वो बिछा लेती हूँ, तो अपने ताकि चादर नहीं बैठ के खराब हो, और फिर उस पर बैठ के आराम से काम करती हूँ। तो जनाब ये सैलेड बन रही है। अब सैलेड के बाद फिर जो है क्या बनाऊंगी मैं, नहीं सैलेड के बाद तो फिर मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया तकरीबन। ये करते करते मुझे 1:30 तो बज गया है। रोटी बना के नमाज पढ़ूंगी, फिर खाना खाएंगे हम लोग, लंच करेंगे। तो बस अब लंच करके नमाज पढ़ के फिर मैं वापस आ गई अपने काम पर। और यहाँ पे हरा धनिया, ये कॉटन के कपड़े में जो पुराने मेरे पिलो कवर होते हैं उनको मैं काट के और उनके ये छोटे छोटे साइज के रुमाल से बना लेती हूँ, और उसमें ये हरा धनिया, पुदीना, पालक, हरी मिर्च, जितनी भी ऐसी ग्रीन सब्जियां होती है ना, वो सब मैं इसमें करके रखती हूँ। तो ये जो पुराने पिलो कवर कॉटन के जो होते हैं ना, वो मेरे बहुत काम आते हैं। ये मैंने हरी मिर्ची जो है इनको अच्छा सा वॉश करके और उसकी डंडियां निकाल के और उसको भी इसमें लपेट के और एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। 15-20 दिन तक तो कुछ भी नहीं होता, इनको बिल्कुल सही रहती हैं, ऐसे ही बिल्कुल फ्रेश निकलती हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने हरा धनिया और पुदीना जो है वो वॉश करके नहीं रखा, क्योंकि आज मौसम भी ऐसा हो रहा था, वरना मैं उसको भी वॉश करके रखती हूँ अक्सर। और फिर ये था कि अगर मैं इसको रखती हूँ और लंबा टाइम ये मेरा रात तक जाता, अभी भी मैंने रात तक ही काम किया है वैसे, तो ये और ज्यादा और वो ड्राई भी नहीं होता, मुझे पता था, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया इसको। तो अब जब कुछ बनाऊंगी तो उसी वक्त वॉश कर लूंगी। अलबत्ता हरी मिर्चें धो ली थी मैंने। तो बस ये इस कंटेनर में करके फ्रिज में रख देंगे हम, और ये 15-20 दिन तक बहुत फ्रेश रहेंगी।
और ये जनाब लीमू है, इनको भी मैंने अच्छा सा वॉश करके ड्राई कर लिया है। और अब इसको मैं ये ग्लास जार में डाल के और ऊपर से टिश्यू पेपर लगा के और इसको भी एयर टाइट करके फ्रिज में रख देंगे। और ये भी 15-20 दिन तक बहुत अच्छे रहते हैं। और फिर उसके बाद अगर बच जाते हैं मेरे पास तो फिर मैं इनका रस निकाल लेती हूँ, इनका जूस निकाल के और उसको बॉटल में भर के फ्रीजर में रख देती हूँ। अब यहाँ पे काम शुरू हुआ है मटर छीलने का। ये तो बहुत लंबा काम चलता है। तो बस अब मैं ये मटर छील रही हूँ, उसके बाद मुझे फिर सरसों का साग काटना है। वो भी तकरीबन मुझे ये सारे काम करते कराते 11 बजे से मैं बैठी थी ये काम करने और मुझे रात के तकरीबन 9 बज गए थे जब मैंने ये साग काट के खत्म किया है। तो और सब कुछ समेटा है। जाहिर बीच में मैं और भी काम कर रही थी, साथ साथ मेरे सारे काम चल रहे थे घर के जो होते हैं। उठ के चाय भी बनाई थी मैंने और भी सब कुछ किया था। अच्छा, ये मटर मैंने छील के ना मैं एक एक कप एक अलग यानी पॉलिथीन बैग में करके रख देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में एक ही कप के इस्तेमाल में आते हैं। अगर कोई ज्यादा बनाने हैं तो मैं उसको फिर वो कर लेती हूँ, दो थैलियाँ लेके डाल लेती हूँ। चावल बनाती हूँ, अगर 2 कप चावल बना रही हूँ तो 2 थैलियाँ मटर की डाल लेती हूँ। तो लेकिन 1 कप बिल्कुल सही रहते मेरे, तो मैं वही फ्रीज उसी तरह करती हूँ ताकि सारे मुझे डीप फ्रीज न करने पड़े। तो बस ये है काम मेरा। मटर भी छिल गए हैं। और तो मैं कह रही थी मैं बीच बीच में भी सारे यानी शाम की चाय भी बनाई और भी नमाजें पढ़ी अपनी सारी, ये भी काम करती जा रही थी साथ साथ। तो ये सब करते कराते हमें रात के 9 बज गए। तो अब मैं बस ये साग काट रही हूँ, साग भी कट गया है। इसकी इंशाल्लाह मैं रेसिपी आपको दूंगी पूरी मकई के रोटी के साथ और होममेड बटर के साथ। तो बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और बस इसके साथ ही मैं आप लोगों से चाहूंगी इजाजत। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज।